सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन में आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप वचन की शिक्षा और ज्ञान में हमारे साथ प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, हम हबक्कूक की पुस्तक पर मनन करते हुए उसके दूसरे अध्याय के दूसरे पद तक आ पहुंचे हैं। आज हम देखेंगे कि यहोवा परमेश्वर हबक्कूक को क्या उत्तर देता है और उसे किस पर लिखने को कहता है, उसका क्या तात्पर्य है। संसार के प्रत्येक विश्वासी के लिए परमेश्वर की यही आज्ञा है। आइए मित्रों, परमेश्वर के दास के साथ अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आप सभी पर हमारे परमेश्वर का अनुग्रह और करुणा सदा बनी रहे। दोस्तों, जब हम उसके वचन का गहन अध्ययन इस कार्यक्रम के द्वारा से करते जा रहे हैं तो उसका अनुग्रह आपके साथ रहे। मुझे उस परमेश्वर पर पूरा भरोसा है कि वह समय पर सब काम हमारे जीवन में पूरा करेगा। मित्रों, हमने इसी बात के साथ अपना पिछला अध्ययन समाप्त किया था और आज हम हबक्कूक के दूसरे अध्याय के दूसरे पद से आरंभ करेंगे, जिसका शीर्षक है एक विश्वासी का धीरज। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि हबक्कूक किस प्रकार से धीरज बांधे हुए हैं। आइए हम पढ़ें हबक्कूक के दूसरे अध्याय का दूसरा पद। लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। मित्रों, परमेश्वर कहता है कि दर्शन की बातें लिख दे कि 20वीं शताब्दी में भी लोग उसे खास तौर पर आप और मैं, अर्थात जो विश्वास के साथ आज चल रहे हैं, जिनके मनों में कोई प्रश्न हो, वे भी उसे समझ सकें। दोस्तों, वो कहता है दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। कई बार हम उसे उल्टा करके समझने का प्रयास करते हैं, जैसे जो दौड़ रहा है वो भी उसे पढ़कर समझ सके। ऐसा नहीं है। परमेश्वर यह नहीं कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि हमें अपने लक्ष्य या गंतव्य का ज्ञान होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें वचन को पढ़ने के बाद उस मार्ग की जानकारी होना चाहिए कि हम दौड़ने लगे। अर्थात हमें उस मार्ग की पर्याप्त जानकारी होना चाहिए कि उसे पढ़ने के बाद हम दौड़ने लगे और परमेश्वर का संदेश सुनाने का काम करने के लिए दौड़ने लगे। उसे परमेश्वर का संदेश वाहक बन जाना चाहिए। यहाँ पर यह कहना चाह रहा है परमेश्वर। मेरे मित्रों, आज बहुत से लोग हैं जो बिना पर्याप्त तैयारी के परमेश्वर के वचन का प्रचार करने और सिखाने का काम करते हैं और सिखाने के लिए निकल पड़े हैं। इससे पहले कि वे सीखने के लिए दौड़ें, उन्हें पर्याप्त अध्ययन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, मुझे याद है कि जब मैं सेवकाई में प्रवेश करना चाहता था, तब मैं भी बिना वचन के ज्ञान और अध्ययन के सेवा करने का प्रयास कर रहा था। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ऐसे सेवकों से, शिक्षकों से मिलाया, जिन्होंने मुझे वचन की पर्याप्त शिक्षा ग्रहण करने और सीखने का सुझाव दिया और सहायता किया। दौड़ने के पहले सीखने का काम करना आवश्यक है। गवाही देने के पहले अपनी आशा के बारे में जानना आवश्यक है और समझना आवश्यक है जो प्रभु में है। अब हम आते हैं अध्याय 2 के तीसरे पद पर, जहां पर कहता है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरा होने का समय वेग से आता है। इससे धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चित पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरा होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें एक अन्य बाइबल में दी गई बातों को पढ़ना आवश्यक है, जहाँ पर इस प्रकार दिया गया है कि इस पहरुए या भविष्यवक्ता को पद 2 से 20 में के दर्शन का उत्तर मिलता है, जिसमें हमें 3 प्रमुख बातें देखने को मिलती है। पहला, इस्राएल के लोगों के अनैतिक व्यवहार के कारण परमेश्वर का नैतिक दंड, जो कि हमें 5 से 13 और 15 से 19 पद में देखने को मिलता है। दूसरी बात,
भविष्य में परमेश्वर की योजना, जैसा कि लिखा है, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा रहता है, जो कि पद 14 में है। और जैसे प्रकट होता है, यह दर्शन प्रभु यीशु के महिमामय पुनर्आगमन की प्रतीक्षा में है। यह बात यशायाह 11:9 से 12 में प्रकट की गई है। और दूसरी बात पद 3 के संदर्भ में, जो कि इब्रानी 10 अध्याय के 37 और 38 में प्रकट होने के द्वारा, जहां प्रभु यीशु मसीह के पुनर्आगमन का उल्लेख किया गया है। तब दर्शन की पूर्ति के बाद प्रभु की महिमा का ज्ञान पृथ्वी को भर देगा, जो कि इस बात से प्रकट होता है। तीसरी बात आती है, जैसा कि रोमी 1:17 में लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यह महान पद यहूदियों और अन्य जातियों के संदर्भ में है, तथा गलाती 3:11 से 14 अन्य जातियों के संदर्भ में है, और इब्रानी 10:38 जो है वो यहूदियों के संदर्भ में दिया गया है। दोस्तों, मात्र विश्वास द्वारा अनंत जीवन का यह आरंभ केवल अन्य जातियों बस के लिए ही नहीं, परंतु अंधकार और अविश्वास में चल रहे इस्राएल के बचे हुए लोगों के लिए भी दिया गया है, जो व्यवस्था का पालन न कर पाने के बाद भी विश्वास के द्वारा उसके पास आते हैं। इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। उसके अनुशासन साधक प्रशासन के द्वारा इस्राएल तितर पितर किया गया था। और दूसरा कुरिन्थी 3:12 से 15 में हम इस बात को देख सकते हैं, परंतु वाचा की दया के कारण एक यहूदी अब्राहम को दी गई सुबोध विश्वास के द्वारा बचाए जाकर उद्धार पाएगा, जैसा कि उत्पत्ति 15 उसके 6वें पद में, रोमी 4 उसके 1 से 5 पद में प्रकट है। तथापि इसका अर्थ यह नहीं कि उस देश और दाऊद के संबंध में जो वाचाएं दी गई थी वे समाप्त हो गई हैं, जो व्यवस्था विवरण 30 के 3 में, दूसरा शामिल उसके 7 के 16 में दी गई हैं। दोस्तों, हबक्कूक 2:14 के अनुसार जैसा लिखा है, क्योंकि पृथ्वी महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। परंतु रोमियो 11:25 से 27 के अनुसार हम जानते हैं कि परमेश्वर पुनः अपने पवित्र मंदिर में वास करेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप इस सच्चाई पर निर्भर कर सकते हैं कि एक दिन परमेश्वर हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। वह एक महान दिन होगा। मुझे स्वर्ग के स्वर्णिम मार्ग की अभिलाषा नहीं है, पर मुझे इस बात में रुचि है कि परमेश्वर मानव जाति के अनेक प्रश्नों का भेद उस दिन प्रकट करेगा। पर तब तक हमें विश्वास में चलते रहना है। आइए दोस्तों, अब हम अगले पद पर आते हैं, जिसका शीर्षक है हबक्कूक के लिए एक प्रदर्शन। इसके साथ हम धर्मशास्त्र के एक अति महत्वपूर्ण पद में आते हैं। मित्रों, यह पद हबक्कूक की पुस्तक की कुंजी है, एक की है, वरन नए नियम की 3 प्रमुख सैद्धांतिक पत्रियों की भी कुंजी है, जो इस पद को संदर्भित करते हैं, जैसा कि हमें रोमियो 1:7, गलाती 3:11 और इब्रानियों 10:38 में हमें मिलता है। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं उस अद्भुत पद को। हबक्कूक 2:4, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। दोस्तों, जैसा लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इस पद के महान प्रभाव को दरकिनार करने की अनेक युक्तियां और प्रयास किए गए। कुछ लोगों ने विश्वास को विश्वास योग्यता या निष्ठा परिभाषित करते हुए उसे ऐसे प्रकट किया कि धर्मी जन अपनी विश्वास योग्यता के कारण जीवित रहेगा। पर जो भी हो दोस्तों, यह पद हमें मानव जाति के लिए 2 मार्ग सुझाता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस पद में संसार के 2 समूहों का प्रतिनिधित्व किया गया है। पहला है एक घमंडी मनुष्य जो कि अधर्मी है, और दूसरा है धर्मी जन जो विश्वास से जीवित रहेगा। दूसरे शब्दों में आप उसे खोए हुए और उद्धार प्राप्त मनुष्य कह सकते हैं। वे जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते और दूसरे जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। आप उन्हें संत और दुष्ट, ये 2 समूह कह सकते हैं। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि पद 1 में हबक्कूक गुम्मट पर चढ़कर परमेश्वर की ओर ताकते रहने और उत्तर की प्रतीक्षा करने की बात कहता है। परंतु अब यहाँ पद 4 में हमारे सामने परमेश्वर द्वारा स्थापित
एक महान सिद्धांत है, एक तथ्य है, उसका मन फूला हुआ है, उनका मन सीधा नहीं है। दोस्तों, दरअसल यह बाइबल का एक सिद्धांत है। आपको याद होगा कि जब आपने गणित में ज्यामिति या ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तब आपके पास कुछ सिद्धांत होते थे जिन्हें आप सिद्ध करने की या जिन्हें आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती थी। उदाहरण के लिए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी एक सीधी रेखा या लाइन होती है। उसी प्रकार धर्मशास्त्र बाइबल में भी कुछ ऐसे पद हैं जो अपने आप में महान सिद्धांत हैं। उनमें से एक यह है जो कहता है, देख उनका मन फूला हुआ है, उनका मन सीधा नहीं है। जिसका अर्थ है, उनका मन जो फूला हुआ है वे परमेश्वर के साथ सही नहीं है। संसार में एक ऐसा समूह है, यह उन घमंडी मनुष्यों के समूह को प्रकट करता है। दोस्तों, उस समूह के लोग या तो वे उद्धार प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का प्रयास कर रहे हैं, या फिर वे उस दर्शन के साथ जीवन जी रहे हैं कि बस हमें आज ही जीवन जीना है, खाओ पियो और मस्त रहो, क्योंकि कल तो हमें मर ही जाना है। उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, और जैसा वहां पर लिखा है, उनका मन फूला हुआ है, उनका मन सीधा नहीं है। दोस्तों, वह गलत है और गलत मार्ग पर चल रहे हैं। नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय के 12 पद में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मानवता के इस पथ पर चलकर वे फूल कर परमेश्वर से दूर चल रहे हैं। वे घमंड से भरे हुए हैं। वे अपने मार्ग पर भटकते हुए चलते चलते अपने लिए कुछ फूल चुन लेते हैं। धीमी गति से बहने वाली नदी की तरह वे आगे बढ़ते रहते हैं और अंततः विनाश के समुद्र तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यही उनका अंत है। धर्मशास्त्र में खोए हुए लोगों के भविष्य के बारे में बहुत कम बताया गया है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय में जब धनवान और लाजर का दृष्टांत बताया, तो उन्होंने इस बात को प्रकट किया। जब लाजर की मृत्यु हुई तो उसे स्वर्गलोक ले जाया गया, और जब धनवान मनुष्य की मृत्यु हुई तो वह अधोलोक में चला गया। जैसा कि यहूदा के बारे में भी कहा गया था, वह अपने स्थान पर चला गया, लिखा हुआ है वचन में। यदि आप जीवन में इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो आपका अंत ऐसा हो भी सकता है। परंतु लिखा है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मित्रों, यह पद मानव समाज के लिए एक दूसरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ये वे हैं जो जीवन की नदी में परमेश्वर के नगर और पूर्ण ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसा पहला कुरिन्थी 13 अध्याय के 12 में पौलुस कहता है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। दोस्तों, यहां पर जो बात प्रकट हो रही है कि उद्धार और उस समय के मध्य का जो समय है, इस समय में उद्धार पाने वाले व्यक्ति विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। जैसे आज आप और मैं, आज हमारे पास उन प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं, परंतु जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे तब हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अब जबकि हबक्कूक 2 अध्याय के 4 पद का संदर्भ नए नियम में रोमियो, गलातियों और इब्रानियों की पत्री का मुख्य पद है, तो आइए हम इस पद को गहराई से मनन करें। रोमियो की पत्री में विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने को महत्व दिया गया है। रोमी 1:16 में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परंतु रोमी 1:17 में लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है वह विश्वास के द्वारा जीवित भी रहेगा। यह रोमियो की पत्री का महान संदेश है। परंतु गलाती 3:11 में लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो महत्व है उसमें कुछ अंतर है, क्योंकि गलाती 2:20 में लिखा है,
मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जैसा कि आप समझ सकते हैं दोस्तों, रोमियो की पत्री में विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने पर महत्व दिया गया है, जबकि गलातियों में न केवल उद्धारक विश्वास पर परंतु उस विश्वास पर भी जिसके द्वारा आप जीवन या जीवन भर जीवन जी सकते हैं। इब्रानियों में हबक्कूक 2:4 का संदर्भ इस प्रकार से आता है, जब इब्रानी 10 उसके 38 में इस बात को कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। मित्रों, यहाँ पर मुख्य बल जीवित रहेगा पर है, और अगले अध्याय में वह विश्वास के नायकों का उल्लेख करता है, जहाँ पर उस बात को वो कहता है कि विश्वासी कैसे थे। यहाँ विश्वास द्वारा जीवन जीने पर बल दिया गया है। दोस्तों, भविष्य को देखकर हबक्कूक ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्यों ऐसा हो रहा है? हम अपने सुविधाजनक स्थान से इतिहास को देखते हुए हबक्कूक के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। दोस्तों, परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बंधुआई में भेजा क्योंकि वह उसकी ताड़ना के उद्देश्य के निमित्त आ चुके थे, परंतु अब हम उसका इससे भी बड़ा उद्देश्य देखते हैं, जिस कारण परमेश्वर ने समय की परिपूर्णता में संसार में एक उद्धारकर्ता भेजा। दोस्तों, अब मैं अंताकिया के पिसिदिया में पौलुस के उस महान उपदेश पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जैसा प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 37 से 41 में लिखा है, परंतु जिसको परमेश्वर ने जलाया वह सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार हमें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाले उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में काम करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास ना करोगे। दोस्तों, इस प्रकार पौलुस उन्हें एक ही मार्ग पर लाकर खड़ा कर देता है, केवल विश्वास पर। अतः यहाँ संदेश यह है, जैसा पहला कुरिन्थी 15 उसके 3 और 4 में लिखा है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। दोस्तों, अब हमें क्या करना है इन सब बातों को जानने के बाद? केवल एक काम, उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसमें विश्वास करना है और विश्वास की चाल चलना है। जब मैं अगुओं को देखता हूं कि वे विश्वासियों को 10 आज्ञाओं या व्यवस्था की बातों में चलने के लिए प्रेरित करते हैं या एक आचार संहिता बनाकर उन्हें देते हैं, तो मैं कांप उठता हूं। जैसे परिवार में पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए आचरण या नियम आदि हैं। मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा उद्धार पा चुके हैं तो उससे प्रेम करें। उसके प्रेम करने से आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी, आप आत्मा के चलाए चल पाएंगे, आप आत्मा में और परमेश्वर के आनंद में भरे रहेंगे। तब आप एक अच्छे पति, एक अच्छी पत्नी, अच्छी संतान, अच्छे नियोजक, अच्छे कर्मचारी, वरन एक अच्छे मनुष्य बन पाएंगे जो परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य हो पाए। यदि आप विश्वासी आचरण रखें और अंत में आप उसकी उपस्थिति में सदा सर्वदा के लिए रहने पाएंगे। हबक्कूक विश्वासी मनुष्य था जो गुम्मट पर जाकर परमेश्वर की उत्तर की प्रतीक्षा करता है, जैसा इब्रानी 11 के 6 में भी लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, तथा एक धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहा है। आप केवल विश्वास के द्वारा ही उसके पास आ सकते हैं। विश्वासी मनुष्य विश्वास के द्वारा ही जीवन जी पाता है, विश्वास के द्वारा जीता है और विश्वास के द्वारा ही अनंत जीवन में प्रवेश करता है। दोस्तों, हम अपनी योग्यता और सामर्थ्य के द्वारा
ऐसा नहीं कर सकते। आइए हम परमेश्वर को इस विश्वास और विश्वास के कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। आपने हमारे लिए यह सुंदर व्यवस्था किया कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आपके निकट आ सकते हैं, उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, पापों की क्षमा पा सकते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने बहुत से मनुष्यों के जीवन में इस विश्वास के कार्य को किया है। परंतु जब आपका वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा, तो पिता परमेश्वर, हमारे लिए केवल ये विश्वास ही एक आधार है जिसके द्वारा हम आप पर विश्वास बनाए रखें और विश्वास योग्यता के साथ चलते रहें। हमारी प्रार्थना है पिता, हमारे सभी दर्शकों के लिए जिन्होंने अब तक इस विश्वास को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया, प्रभु आज अनुग्रह करें कि वे प्रभु यीशु मसीह को जानने के द्वारा उस पर ईमान लाएं, उस पर विश्वास करें, ताकि प्रभु वे आपके साथ उस स्वर्गीय के स्थान के अधिकारी हों। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु क्रिस्त में होकर मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष और उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर। परमेश्वर दुष्टों के पापों का दंड प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर देगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, उनका मन फूला हुआ है, उनका मन सीधा नहीं है। यह बाइबल का एक खाली स्थान है। ए सिद्धांत है, बी नियम है, सी आज्ञा है, डी निवेदन है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन हमसे स्पष्ट बातें करता है और अपने वचन को पूरा भी करता है। परमेश्वर कह रहा है कि हमें वचन को पढ़ने के बाद उस मार्ग की जानकारी होनी चाहिए कि हम दौड़ने लगें। परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को संसार के लिए एक पहरुआ नियुक्त किया है कि हम लोगों को वचन से चेतावनी दें और परमेश्वर के निकट आने का आह्वान करें। यह हम सभी की जिम्मेदारी है, पर क्या हम इसे पूरा कर पा रहे हैं? इसका उत्तर आपको विचार करना है। इसी विचार के साथ हम अपने अध्ययन को विराम देते हुए आपसे विदा लेते हैं। लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।